शमशाद और रिदा की पसंद की शादी होती है। पसंद की शादी 4 साल जारी रहती है। इसी दौरान शमशाद रिदा की छोटी बहन उसकी साली समरा से नाजायज़ ताल्लुकात कायम करता है। समरा और शमशाद के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात होते हैं और उसके बाद फिर ऐसा घिनौना खेल खेला जाता है जिसमें उसकी जो बीवी थी रिदा, उसका गला काटा जाता है। ये ऐसी स्टोरी है जिसको सुन के आप सकते में चले जाएंगे। सगी बहनें और उसका खामद, सगी बहन अपनी बहन का गला कटवा रही है, खामद अपनी बीवी का गला काट रहा है, 2 बच्चों की मां। ऐसी स्टोरी बहुत कम देखने और सुनने में आती है। नाज़रीन इकराम, लाहौर का इलाका है सांदा, उसका नवाही एरिया है शिबली टाउन, वहां की ये रिहायशी थी। और मैं बताता चलूं, शमशाद जो था ये एक बच्चे के खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री जो था वो चला रहा था। अब उसका भाई साथ पार्टनर था। उसी मोहल्ले में उसकी मोहब्बत होती है रिदा से और वो रिदा के साथ 2021 में पसंद की शादी करता है। रिदा और शमशाद की जोड़ी एक मिसाली बताई जा रही है। अब रिदा के जो भाई बता रहे हैं कि प्यार मोहब्बत था, कभी लड़ाई झगड़ा इनके दरमियान हुआ ही नहीं था। अब इसी दौरान खेल क्या खेला जाता रहा जो मुबैना तौर पर चीजें सामने आ रही हैं। रिदा लड़की के 2 भाई थे, दोनों ड्यूटी पे चले जाते थे। रिदा की छोटी बहन समरा घर में अकेली होती थी। वालिद कुछ माह पहले वफात पा चुका था, वालदा बीमार थी, दोनों भाई उसके जो थे ना वो ड्यूटी करने जाते थे, वो घर में अकेली होती थी। अब वो फैक्ट्री में जाता, जब दिल करता वो मुबैना तौर पर समरा यानी अपने ससुराल के घर आता। कोई था नहीं, वालदा बीमार थी और रंग रलियां मुबैना तौर पर मनाई जाती। ये चीज़ें बाद में सामने आ रही हैं। उसके बाद ये जो खेल आगे बढ़ता गया और इतना भयानक इसने रुख इख्तियार किया कि उन्होंने प्लान बनाया कि इसको अब हमने रास्ते से हटाते हैं। सगी बहन समरा की रिदा वो प्लान बना रही है, उसका खामद शमशाद प्लान ये बना रहा है कि मैं अपनी बीवी को, तेरी बहन को रास्ते से हम हटाते हैं, उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। बच्चे चूके हैं, वो आप खाला है आपके पास आ जाएंगे तो हम शादी करते हैं। अब उसके भाई इस समरा का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। इसी दौरान रात को 3 बजे घर में दोनों भाई मौजूद होते हैं तो दरवाज़ा बजता है। उसके साले घर में दरवाज़ा बजता है तो शमशाद का भाई आता है, कहता है कि आपकी बहन के साथ किसी ने कुछ कर दिया, जल्दी भागे। उसी गली में तो वो दौड़े दौड़े जाते। सेकंड पोर्शन में वो रिहाइश पजीर थे, वो वहाँ जाते हैं तो आगे से गला कटा होता है। गला कटा होकर ख़त्म हुई होती है, ठंडी हुई होती है और वहाँ ही शमशाद, सारे भाई वहाँ मौजूद होते हैं और वो तड़प रहा होता है। शमशाद भी जो मकर, वो समरा भी यहाँ से भागती है, वहाँ सारे मौजूद होते हैं। 15 भी शमशाद करता है, पुलिस आती है। वो पुलिस को मुकम्मल स्टोरी बनाता, जो गढ़ता है वो ये बताता है, मैं रात को घर में आता हूँ, चूँकि फैक्ट्री रात भर उन्होंने काम करना था, लेबर की उस रोज़ छुट्टी थी, नोट कीजिएगा। मैं घर में आता हूँ, बर्गर लेके आता हूँ, कोक की बोतल, हम बर्गर खाते हैं, बोतल पीते हैं। 12:30 बजे मैं वापस फैक्ट्री चला जाता हूँ। 3 बजे मैं दोबारा आता हूँ तो मैं आगे देखता हूँ तो मेरी बीवी का किसने गला कटा होता है और सारे मकान घर में जैसे कोई चोरी डकैती नहीं हुई, ऐसे सामान बिखरा पड़ा होता है। वो कहता है 3 लाख रुपए हमारा यहाँ पे लॉकअप में था, वो भी नहीं है और मेरी बेगम का गला काट के चले गए। ये स्टोरी होती है पुलिस। मैं यहाँ पे पुलिस की पेशा महारत को सलाम पेश करता हूँ। 24 घंटे से पहले पुलिस ने असल कातला गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, पुलिस का जो SHO रिजवान खान है, जो सांदा का SHO है, वो ये बताता है मुबैना तौर पर, उसने कहा कि हमने कोशिश शुरू कर दी और हमने जब उसके जो खामद ने स्टोरी और जो पॉइंट बताए थे वो मशकूक ऐसे लगे कि हमने फैक्ट्री की CCTV फुटेज निकाली, बाकी भी निकाली, वो मैच नहीं कर रहे थे उसके बयान से। 3 बजे वो नहीं आया था, 12:30 बजे वो स्टोरी से मैच नहीं कर रहे थे। फिर कोक की बोतल वो ये बता रहा था कि 12:30 बजे एंड पे मैं कोक की बोतल लेके आया था, जबकि एंड पे कोक की बोतल नहीं आई थी। उस स्टोर से उन्होंने CCTV फुटेज निकाली तो वो पहले को 11 बजे यानी पहले कोक की बोतल आई थी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरे जिस्म के ऊपर किसी भी जगह पे कोई तशद्दुद का निशान नहीं था, सिर्फ गला कटा था और कुछ नहीं, यानी हरकत नहीं की थी, यानी मारने से पहले कोई नशावर चीज या कोई नींद की गोलियां खिलाई गई थी। पुलिस को शक यही गुजरा कि इसने कोक की बोतल में नशा मिलाया होगा। जब ये खत्म हो गई उसके बाद ये वो बोतल फेंक के नई बोतल लेके आया ताकि किसी को शक, क्योंकि उसने हर तरह से कोई निशान नहीं छोड़ा था। लेकिन कत्ल छुप नहीं सकता और इतना अंधा कत्ल, उसकी बीवी फिर उसकी बहन
24 घंटे के बाद उन्होंने दूसरी लड़की जो थी उसकी सगी बहन समरा उसको भी अरेस्ट किया। दोनों को गिरफ्तार करके उसके भाइयों को बता दिया कि ये है आपका कत्ल। और फिर ज़ाहिरी तौर पे जो मोबाइल ट्रेसिंग होती है, मोबाइल की रिकॉर्डिंग, ये सारा कुछ तो सामने ये भी ले आता है। ये सारा कुछ उन्होंने बताया। और मैं आपको बताता चलूं कि जब उसने 15 कॉल की थी तो वो खुद मुद्दई बनना चाह रहा था। FIR का पुलिस ने शक की बिना पे उसको नहीं बनने दिया, लड़की के सगे भाई को, बड़े भाई को मुद्दई बनाया। ये एक अंधा कत्ल सामने आया, पुलिस ने ट्रेस आउट किया। तो घरों के रिश्तों को आपने कैसे बचाना है, मुकद्दस रिश्तों को, ये सालियाँ बहनें होती हैं, उनका आपने किस नज़र से आपने देखना है और माँ बाप ने कैसे बचाना है और इन रिश्तों के ऊपर कैसे एतमाद बढ़े, ये एक लेसन है पाकिस्तानी मुआशरे में। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हमें देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।